अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब भी कीजिए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महागायक मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में। हाँ दोस्तों, ये पंजाब के लाहौर शहर के रहने वाले थे। ये 1942 में मुंबई आए। इन्होंने कई बड़े बड़े फिल्मों में सुपरहिट गाने गाए। दोस्तों, लगातार 30 साल तक एक नंबर की पोजीशन पर रहने वाले रफ़ी साहब 1950 से लेके तो 1980 तक द बेस्ट 1 नंबर सिंगर के अवार्ड से नवाजे जाने वाले मोहम्मद रफ़ी साहब। दोस्तों, ये बहुत नरम मिजाज के थे और दलेर आदमी थे। बड़ा हो या छोटा, ये सबको इज्जत दे के बात करते थे और इनके चेहरे पे मुस्कुराहट हमेशा रहती थी। शायद इसी वजह से कामयाबी इनके कदमों के नीचे रही, क्योंकि ये हमेशा जब भी मिलते थे किसी से तो मुस्कुरा के बात करते थे। मालिकुल मुल्क ला शरीक लहू वहदहू ला इलाहा। दोस्तों, रफ़ी साहब 5 वक्त के नमाजी भी थे और 1972 में जब वो हज करने के लिए गए तो वहाँ के लोगों को जब पता चला कि हिंदुस्तान से इतनी बड़ी हस्ती आई है तो उन्होंने उन्हें जीत करके अजान देने के लिए कहा। रफ़ी साहब ने कहा, ठीक है, मैं अजान दूंगा, मगर शर्त यह है कि उस अजान को कोई रिकॉर्ड नहीं करेगा। मगर रिकॉर्ड करने वालों ने उसे चुपके से रिकॉर्ड कर लिया। अल्लाहु अकबर। हज के दौरान उनकी मुलाकात एक वहाँ के दरवेश से हुई। उस दरवेश ने उन्हें समझाया कि अल्लाह ने तुम्हें इतनी प्यारी आवाज़ दी है तो तुम इसे यूँ ज़ाया मत करो, बल्कि ये गाना गाना हराम है, इसे छोड़ दो और गाना ना गाते हुए मस्जिद में अजान दिया करो। तो रफ़ी साहब उनकी बातों से बहुत भावुक हुए और कई दिन तक उन्होंने सोचे। जब वो हज करके आए तो उन्होंने इरादा बना लिया कि अब मैं गाने नहीं गाऊंगा। उनके ख़ास दोस्त नौशाद से उन्होंने मुलाकात की और कहा कि मैं अब फिल्मी दुनिया से ब्रेक लेना चाहता हूँ, फिल्मी दुनिया में छोड़ दूंगा। तो उन्होंने गाना गाना छोड़ दिया और अपने बेटे के वहाँ वो लंदन रहने चले गए। तकरीबन 2 साल तक वो लंदन में रहे, मगर उनकी पर्सनल परिस्थिति में कुछ बदलाव आने लगा। दोस्तों, वो आपने वो मुहावरा तो सुना ही होगा, काम है तो नाम है वरना सब कुछ बेकार है। हाँ दोस्तों, उनकी घरेलू पर्सनल लाइफ में उन्हें दिक्कत आने लगी और वो मायूस रहने लगे, क्योंकि उन्हें बहुत आर्थिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा था। तो फिर उन्होंने मन बना लिया कि अब ये परिस्थिति, बेकार परिस्थिति जो हो रही है वो मैं सहन नहीं करूँगा। उन्होंने तुरंत अपने दोस्त को फ़ोन किया, नौशाद को, और कहा कि मैं इंडिया आना चाहता हूँ। नौशाद कहने लगे कि आ जाइए, आपका यहाँ सब रास्ता देख रहे हैं। तो वो फ़ौरन लंदन से इंडिया आ गए। फिर उन्होंने गाने गाने का मन बनाया और फिर से जो उन्होंने सुपरहिट गाने गाए के रिकॉर्ड तोड़ दिए। समझ में आया। दोस्तों, फिर रफ़ी साहब दूसरी बार और हज को गए 1979 में। तो दोस्तों, वो वहाँ गए तो मैंने कहा आपको कि रफ़ी साहब बहुत भावुक आदमी थे। उन्हें फिर इस बात का एहसास हुआ कि गाना गाना वाकई में हराम है। उन्होंने नौशाद से कहा कि नौशाद, जितने भी गाने मैंने साइन किया है मैं उनको रिकॉर्ड करके गा लेना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे वजह से किसी डायरेक्टर का नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं उनके सारे लिखे हुए गाने गा लूँगा, उसके बाद मैं गाना गाना फिर से छोड़ दूँगा। तो नौशाद ने कहा, ठीक है, एक गाना, आपने सारे गाने तो आपने गा लिए, एक गाना बाकी है वो कल गा लेना। नौशाद को कहा रफ़ी साहब ने, नहीं, वो गाना भी मैं आज ही रिकॉर्ड कर लेता
कल से मैं गाना छोड़ देने वाला हूँ। तो नौशाद ने कहा ठीक है चलिए। तो उसी गाने को, जो उनका आखिरी गाना है, नौशाद की स्टूडियो में रिकॉर्ड हो रहा था, वो आधा गाना आपने गाए और वहाँ पे उन्हें दिल का दौरा पड़ा और इसी फ़ानी दुनिया से आपने अलविदा कर दिया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी। मैं हमेशा ऐसे ही अंदर की, जो आपने कभी नहीं सुनी होगी, ये बातें लाते रहता हूँ। अगर आपको ऐसी जानकारी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी ये वीडियो देखी।